हेलो स्टूडेंट्स, तो आज आप लोग के लिए हम बिहार बोर्ड के लिए और झारखंड बोर्ड दोनों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं यूनिट 1 का। तो इसलिए ध्यान से देखिएगा, ये जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसका? यूनिट 1 का। तो लीजिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन जो है बोल रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। तो याद करो, कूलम्ब कांस्टेंट में सिखाए थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू जो होता है वो होता है 9 × 10⁹। कितना होता है? 9 × 10⁹। और यूनिट था इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में। देखिए पहला ऑप्शन ही मिल गया हमको, यानी फर्स्ट आंसर चला गया। क्लियर है? अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए। थोड़ा सा कलर पहले चेंज कर ले, यही ठीक है। ध्यान से देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो बोला निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है, यानी इसमें से जो दिया फॉर्मूला इसमें से कौन सा संबंध सही है वो चीज। तो याद करो विद्युत क्षेत्र का यह दिखा रहा फॉर्मूला चारों, और विद्युत क्षेत्र पढ़ाए थे आपको हम E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर बाय Q नॉट, F वेक्टर बाय Q नॉट या फिर QV। क्लियर है? तो बोलो E इक्वल टू F वेक्टर बाय Q, मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। चलो थर्ड देखते हैं। बोल रहा है विद्युत विभव बराबर होता है, विद्युत विभव यानी विद्युत विभव का फॉर्मूला सिखाया तो याद करो V बराबर W/Q, V बराबर W/Q है ऑप्शन में, ए तो नहीं है। बी नंबर देखिए V बराबर W/Q। क्लियर है? अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, देखते हैं ये क्वेश्चन हम लोग का। बोल रहा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक। तो अगर याद हो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो जैसे मान लो बाबू ये एक विद्युत द्विध्रुव है, इसका एक आवेश है -Q, एक आवेश है +Q, और दोनों के बीच का दूरी लेते थे 12। और इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालते थे जब P वेक्टर, तो हम बोले थे दोनों आवेश में से कोई एक आवेश का परिमाण यानी Q गुना दोनों आवेश के बीच के लंबाई के गुणनफल को यानी दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते थे? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये तो हो गया इसका फॉर्मूला। क्या हो गया फॉर्मूला? तो यहाँ से इसका अगर मात्रक निकालना है तो बोलो आवेश का मात्रक हो कूलम्ब, लंबाई का कोई मात्रक होता, सॉरी 2 का कोई मात्रक होता नहीं यार, लंबाई का मात्रक होता है मीटर। तो सही आंसर है कूलम्ब मीटर है ऑप्शन में। देखो पहला ऑप्शन ही हमारा जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, बोल रहा है 1 फराड बराबर होता है 1 फराड। तो अगर याद हो धारिता जो पढ़ाए थे, ठीक है, संधारित्र का धारिता, तो C बराबर था Q/V, Q/V। और इसका जब मात्रक लिखवाए थे तो याद करो हम धारिता का मात्रक पढ़ाए थे फराड। क्या पढ़ाए थे? फराड या कूलम्ब बाय विभवांतर का वोल्ट। आवेश का मात्रक कूलम्ब, विभवांतर का वोल्ट यानी कूलम्ब प्रति वोल्ट। तो हम बोल सकते हैं फराड बराबर होगा क्या? कूलम्ब प्रति वोल्ट। तो देखो फराड बराबर कूलम्ब प्रति वोल्ट, यानी इसका आंसर जा रहा है बी नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। अब बोल रहा है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है। आवेशित चालक की क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, चालक यानी एक तरह से मान सकते हैं संधारित्र, और संधारित्र का स्थितिज ऊर्जा U बराबर हम सिखाए थे ½ CV²। देखो बी नंबर में जा रहा है। क्लियर है? ये भी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बोल रहे किसी माध्यम की आदिक्षिक यहाँ छप गया है, ये होगा आपेक्षिक। क्लियर है? आपेक्षिक परावैद्युता होती है, आपेक्षिक परावैद्युता होती है। तो याद करो हम ये बताया था आपेक्षिक परावैद्युता किसी माध्यम का अपवर्तनांक और निर्वात के अपवर्तनांक का जो अनुपात था, यही था आप क्या आपेक्षिक या सापेक्षिक परावैद्युता, जिसको एप्सिलॉन R सूचित करते हैं। तो माध्यम का विद्युतशीलता को बहुत सारे टीचर एप्सिलॉन M से करते हैं और बहुत सारे टीचर एप्सिलॉन से भी कर सकते हैं, इसीलिए एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट भी जाएगा। तो इसका आंसर जा रहा है ए नंबर। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। तो याद करो किसी आवेश से R दूरी पर अगर विद्युत विभव निकालना यानी V निकालना, तो V बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो पहला ऑप्शन ही इसका आंसर सही चला गया। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं।
अब बोल रहा आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, पृष्ठ घनत्व। तो याद करो किसी आवेश का पृष्ठीय घनत्व यानी सिग्मा बराबर था क्या, आवेश प्रति इकाई क्षेत्रफल यानी आवेश बटे क्षेत्रफल। तो इसका आंसर जा रहा कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल यानी बी। अब नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा पानी का स्थिरांक होता है, परावैद्युत स्थिरांक होता है। तो याद करो पानी का हम परावैद्युत स्थिरांक यानी एप्सिलॉन आर या फिर बोले थे कि बराबर क्या से कहते हैं 81 या 80, दोनों में से जो भी रहे कोई एक टिक कर देना। तो है ऑप्शन में देखो 80 है, तो इसलिए ये। अब देखिए क्या बोल रहा है, आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत है, यहाँ थोड़ा सा गलत छपा, विद्युत धारिता होती है, विद्युत धारिता होती है किसकी, एक आर त्रिज्या वाला क्या है पृथ्वी है, उस पृथ्वी का विद्युत धारिता यानी एक तरह से धारिता पूछ रहा है। तो जरा ध्यान से देखो, सी बराबर हम पढ़ाए थे Q बाय V, C बराबर Q बाय V। तो देखो ध्यान से, मान लो पृथ्वी पर आवेश क्या है Q है और V यानी विभवांतर, विभवांतर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय R। बोलो ये और ये कट गया Q से Q, तो ये ऊपर चल गया, कितना बचा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये जो है यही है धारिता किसका, पृथ्वी का। और जब इसको सॉल्व करके निकालिएगा ना इसका वैल्यू पृथ्वी का धारिता, तो ये भी याद रखिएगा 711 माइक्रोन फराड होता है। पृथ्वी का धारिता कितना होता है 711 माइक्रोन फराड। क्लियर है, ये फॉर्मूला और ये इसका मान है। क्लियर है, तो है ऑप्शन में देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, आंसर बी नंबर। अब चलो बात करते हैं विभव प्रवणता बराबर होती है, विभव प्रवणता। तो याद करो हम सिखाए थे विद्युत क्षेत्र तीव्रता और विभवांतर के मध्य संबंध। तो E बराबर पढ़ाए थे -dV/dr, और हम बोले थे जब भी किसी को हम दूरी के सापेक्ष यानी r के सापेक्ष हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसको कहते हैं प्रवणता। क्या बोलते हैं, प्रवणता। तो ये विभव प्रवणता है, विभव प्रवणता। क्लियर है, तो ये जाएगा विभव प्रवणता dV/dx। बोलिएगा सर x है यहाँ, अरे दूरी को r से सूचित करो, x से करो, बात बराबर होता है। क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं, बोल रहा है विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होता है, किसका बाबू, विद्युत फ्लक्स का। तो विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए विद्युत फ्लक्स का पहले फॉर्मूला क्या होता है वहां से। तो विद्युत फ्लक्स यानी फाई बराबर सिखाए थे E वेक्टर डॉट A वेक्टर, E वेक्टर डॉट A वेक्टर। तो यहाँ से देखो इसका मात्रक निकालो, इसका मात्रक निकालो कि विद्युत क्षेत्र का होता है वोल्ट प्रति मीटर और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया था, आंसर आया वोल्ट मीटर, है ऑप्शन में वोल्ट मीटर, सी नंबर। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा संबंध Q बराबर NE में निम्नलिखित में से कौन सा n कमन संभव नहीं है, कौन सा n कमन संभव नहीं है। हम बताए थे फॉर्मूला जो था Q बराबर NE, इस फॉर्मूला में जो n है ये हमेशा पूर्ण संख्या में होगा, हमेशा पूर्ण संख्या में, कभी पॉइंट में, बटा में, फ्रैक्शन वगैरह में नहीं होगा। क्लियर है, तो देखो ये भी पूर्ण संख्या, ये भी है, ये भी है, तो ये तीनों तो हो सकता, तो हो कौन नहीं सकता, 4.2, आंसर सी। अब चलो ये देखो, एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है, ठीक, कौन सही है धारिता। तो याद करो कोई समांतर पट संधारित्र, इसकी धारिता C बराबर हम प्रूव करवाए थे A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, A एप्सिलॉन नॉट बाई डी है। देखो ये सिर्फ क्या क्या है, हम A एप्सिलॉन नॉट लिखें, ये लिख दिया पहले एप्सिलॉन नॉट फिर A, यानी इसका आंसर A। नेक्स्ट देख रहे हैं, बोल रहा आवेश की बीमा होती है, आवेश की बीमा सब किसी को याद होगा 80। बोलो क्यों, क्योंकि आवेश जो है Q, इसका मात्रक हम सिखाए थे एम्पियर सेकेंड, कूलाम या एम्पियर सेकेंड, कूलाम ये बोलो या एम्पियर सेकेंड बोलो। जिसका विमीय सूत्र A का A होगा और S का क्या होगा T, ये इसका विमीय सूत्र हो गया AT। क्लियर है, नेक्स्ट बोल रहा है 1 वोल्ट बराबर होती है, 1 वोल्ट बराबर होती है। याद करो हम विभवांतर पढ़ाए थे V बराबर W/Q0, याद है V बराबर W/Q0। इसका जब मात्रक हम लिखाए थे, याद करो SI मात्रक, तो हम बोले थे क्या, इसका होगा कार्य का होगा जूल और इसका होगा कूलाम। तो बोलो जूल प्रति कूलाम, या इसी को बोले थे वोल्ट, क्या बोले थे वोल्ट। तो बोलो वोल्ट बोलो या जूल प्रति कूलाम बोलो, बात बराबर। तो 1 वोल्ट बराबर कितना हो जाएगा, 1 जूल प्रति कूलाम। ये तो पिछले दिन भी डील किए थे। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, वोल्ट बाय मीटर होता है। तो विद्युत क्षेत्र, क्यों, क्योंकि याद करो इसी का फॉर्मूला पढ़ाए थे विद्युत क्षेत्र का -dV/dr
तो इसका मात्रक होगा वोल्ट और दूरी का होगा मीटर। तो बोलो वोल्ट प्रति मीटर किसका मात्रक है? विद्युत क्षेत्र का। क्लियर है? नेक्स्ट देख रहे हैं, बोल रहा आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका तथा संघनन पट्टिका का आवेशों का योग होता है। पिछले दिन पढ़ाए थे कि किसी भी संधारित्र में याद करो जितना धनावेश होता है एक प्लेट पर, मान लो 4 ठो अगर धनावेश है तो ऋणावेश भी 4 ठो ही होगा। अगर यहाँ 5 ठो धनावेश रहता है तो ऋणावेश भी 5 ठो होता है। दोनों प्लेट पर आवेश का मान समान होता है, प्रकृति विपरीत होता है। तो मान लो अगर यहाँ आवेश है +4, यहाँ -4, दोनों को जोड़ दोगे तो बोलो कितना आवेश आ जाएगा? 0। ठीक है, तो ऑप्शन चला गया 0। अब नेक्स्ट देख रहे हैं, बोल रहा है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक फैराड प्रति मीटर। कितना बार याद करवाए हैं आपको? और याद क्या करवाए? समझाए भी थे, प्रूफ भी करवाए थे। बोल रहा 2 समान धारिता C वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता होती है। देखो अगर हम 2 ठो संधारित्र लें किस क्रम में? समांतर क्रम में। इसका धारिता C है, इसका भी C है, तो दोनों का अगर C है तो ये समतुल्य धारिता हो जाएगा 2C। कैसे हम समझाएं? चलिए देखिए, समांतर में जब रहता है संधारित्र तो इसकी धारिता जोड़ते हैं। मान लो इसकी धारिता C1 है, इसका C2 है, तो इसका समतुल्य धारिता हो जाएगा C1 + C2। लेकिन हमको क्या बोल रहा है? दोनों संधारित्र धारिता C है, यानी इसका भी C, इसका भी C, तो C 2C है ऑप्शन में ए नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट जाते हैं, बोल रहा है आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। आवेश के कौन घनत्व बाबू? पृष्ठ घनत्व का मात्रक। तो पृष्ठीय घनत्व सिग्मा बराबर पढ़ाए थे Q/A। इसका मात्रक अगर बात करें तो बोलो बाबू आवेश का मात्रक हुआ कूलम और एरिया का हुआ मीटर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर हुआ कूलम प्रति मीटर स्क्वायर है ऑप्शन में। हाँ अच्छा ये सही है। देखो यहाँ इंग्लिश में गलत छप गया है, यहाँ 2, यहाँ मीटर है। ठीक, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर ए नंबर। अब चलो इसको देखते हैं। बोल रहा है किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +Q आवेश रख दिया जाए, तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स होगा Q/ε0। क्यों सिखाए थे? याद करो गॉस का कहना था जैसे मान लो कोई भी बंद सतह उसके अंदर जो भी आवेश रखा था, यहाँ आवेश रखा था +Q, तो उस सतह के संबंध विद्युत फ्लक्स का मान उस सतह के अंदर रखा कुल आवेश था 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। यानी आंसर निकला Q/ε0। क्लियर है? नेक्स्ट देख रहे हैं, बोल रहा है विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव का मान 0। सिंपल सा। निरक्षीय मतलब विस्वतीय। देखो ये विद्युत द्विध्रुव है, इसका आवेश है -Q, ये है +Q, ये इसका केंद्र। तो इसके कहाँ पर? यहाँ पर। निरक्षीय मतलब विस्वतीय रेखा पर यहाँ पर विद्युत विभव कितना हो जाता है? 0। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नहीं, ये इतना ही था। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं जो भी बताए जरूर समझ में आया होगा। और ये सारा तो आता है, इतना हमको बताने की ज़रूरत भी नहीं था, ये आपको खुद से ही आता होगा। इतना आसान क्वेश्चन है। तो चलिए आज इतना ही, फिर अगला दिन कुछ ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे।